हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता एंड आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं आई हुई हूं श्रीडी और आज मेरे ट्रिप का सेकेंड डे है। लकीली आज थर्सडे है तो मैं फुल ऑन इथनिक वाइब लेते हुए निकल पड़ी हूँ साईं बाबा के दर्शन को। अगर आप सब ने मेरा ब्लॉग 1 नहीं देखा है साईं बाबा दर्शन का तो उसे भी ज़रूर चेक करें, मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूँगी। थर्सडे यानी गुरुवार साईं बाबा का दिन, उस दिन काफ़ी भीड़ रहती है तो हमें सबने सजेस्ट किया था कि अर्ली मॉर्निंग आप दर्शन को निकल जाए ताकि आपका 9 बजे तक दर्शन हो जाएगा। पर मुझे पहननी थी साड़ी जिस कारण मैं लेट हो गई और मैं 8 o'clock में निकली होटल से बाबा के दर्शन को। ओम साई राम दोस्तों, हम निकल पड़े हैं दर्शन को। तो रास्ते में आपको सबसे पहले दक्षिण गेट के पास द्वारका माई मिलेगा। द्वारका माई वही स्थान है जहाँ पे साईं बाबा 60 वर्षों तक रहे थे। द्वारका माई पहले एक पुरानी सी मस्जिद थी जिसमें कोई नमाज नहीं पढ़ा करता था। फिर जब बाबा उसमें रहने लगे तो उसका नाम द्वारका माई रखा गया। द्वारका माई एक जीवंत साक्ष्य है उन सारी लीलाओं की, उन सारे चमत्कारों के जो बाबा ने अपने भक्तों के उद्धार के लिए किया था। यहाँ पे आज भी एक चित्र मौजूद है और इसके साथ ही एक बड़ी सी शिला है, वही शिला जिस पे अक्सर बाबा बैठा करते थे और अपने भक्तों की तकलीफ़ सुना करते थे और उसे दूर करने का उपाय बताते थे। द्वारका माई ही वह स्थान है जहाँ पे बाबा ने सबका मालिक एक है का महामंत्र दिया है। द्वारका माई की गाथा इतने में ही खत्म नहीं होती। यहाँ है बाबा की धुनी, वह अग्नि जिसे बाबा ने स्वयं अपनी यौगिक शक्तियों से ज्वलित किया था और जिसकी राख को उन्होंने उदी का नाम दिया था, जिसे वो अपने भक्तों में बांटा करते थे, जिससे उनका गंभीर से गंभीर रोग भी खत्म हो जाता था। आज भी भक्तजन उसे अपने प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं और आस्था के साथ ये मानते हैं कि उनके जो भी रोग हैं, कष्ट हैं, वो उस उदी के खाने से मुक्त हो जाएंगे। द्वारका माई में दर्शन के बाद हम आगे समाधि मंदिर में साईं बाबा की समाधि के दर्शन को निकल पड़े। नॉर्मल एंट्री समाधि मंदिर के लिए गेट नंबर 2 से होती है, पर आपको उससे पहले अपने मोबाइल फ़ोन, कैमरा वगैरह जमा करना होगा काउंटर पे। और जूते चप्पल भी वहीं पे बगल में जूते चप्पल का काउंटर है, आप वहाँ अपना जूता चप्पल जमा कर सकते हैं। हाँ, पर आप अपने साथ वैल्यूबल आइटम जैसे कैश, गोल्ड जो भी उनके पास है, लेडीज़ अपने हैंडबैग ले जा सकती है। नॉर्मल लाइन से एंट्री करने में नॉर्मली ½ एन आवर टू 1 आवर और मे बी 1.5 आवर लगते हैं, बट इन वीकेंड और थर्सडे 2 से 2.5 घंटे लग सकते हैं। आपको डिपेंड करता है कि कितना भीड़ है और आप किस टाइम गए हुए हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत जल्दी में हैं तो आप VIP एंट्री ले सकते हैं जो कि गेट नंबर 3 से होता है। उसके लिए आपको 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज करना होगा और उसकी आप एडवांस बुकिंग ऑनलाइन पोर्टल पे करा सकते हैं। ऑफलाइन भी आप वहाँ पे मंदिर कैंपस में जाके ले सकते हैं। समाधि मंदिर में बाबा के दर्शन के बाद आप बाहर निकलेंगे तो आपको गुरु स्थान दिखेगा। यह वह नीम का पेड़ है जहाँ बाबा अक्सर बैठ के ध्यान किया करते थे। कहते हैं इस नीम की वह डाल जो बाबा को छाया दिया करती थी, वो उनके प्रताप से मीठी हो गई थी उनकी पत्तियाँ। दर्शन के बाद जब आप बाहर निकलने लगेंगे तो आपको बूंदी प्रसाद मिलेगा और साथ में उदी। उसके बाद आप गेट नंबर 3 से बाहर निकल सकते हैं। हमारा दर्शन अच्छे से हो गया। बाबा के दर्शन का एक और तरीका है, वो है मुख दर्शन जो कि गेट नंबर 1 से होता है। वहाँ आप दूर से बाबा को देख सकते हैं। साउथ गेट के जस्ट सामने है ये दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर। आप यहाँ भी दर्शन करें और आगे बढ़े श्री चावड़ी के दर्शन के लिए। श्री चावड़ी वही स्थान है जहाँ पे बाबा हर अल्टरनेट डे सोया करते थे और इसी परंपरा को आज भी निभाया जा रहा है। आज भी हर बृहस्पतिवार को बाबा की पालकी निकलती है जिसमें बाबा के पादुकों को समाधि मंदिर से निकालकर द्वारका माई होते हुए चावड़ी में विश्राम कराया जाता है रात्रि में 9:15 से 10:30 बजे।
श्री चावड़ी में दर्शन कर आप जैसे ही बाहर निकलेंगे तो आपको ये खूबसूरत सा नरसिंह भगवान का मंदिर दिखेगा और इसी मंदिर कैंपस में है साईं भक्त संत सकाराम सिलके जी की समाधि। कहते हैं बाबा जिन 5 घरों में भिक्षा लेने दिन प्रतिदिन जाते थे उनमें से एक घर संत सकाराम सिलके जी का भी था। ये बाबा के प्रिय भक्तों में से एक थे। दर्शन के बाद अब बारी थी घर के लिए प्रसाद लेने की। साईं बाबा ट्रस्ट की तरफ से जगह जगह काउंटर्स बनाए हुए हैं जहां से आप प्रसाद परचेज कर सकते हैं। यहाँ 10 रुपीज़ का एक पैक्ड लड्डू मिलता है और पेड़े मावा वगैरह भी रिजनेबल रेट पे मिल जाएगा आपको यहाँ पे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको यहाँ पे कैंटीन मिलेगा जो कि साईं बाबा ट्रस्ट की तरफ से चलाया जाता है और इस कैंटीन के प्राइस कार्ड को देख के आपको बिलीव नहीं होगा कि आज के डेट में इतना भी सस्ता कुछ हो सकता है। जी हाँ, इस कैंटीन में आज भी 2 रुपए की चाय, 3 रुपए की कॉफ़ी और 3 रुपए का दूध मिलता है। अब मैं आप सबको लेके चल रही हूँ खंडोबा मंदिर। यह वह मंदिर है जहाँ पे शिरडी में बाबा सबसे पहले दिखे थे और यहीं पे वहाँ के पुजारी ने उन्हें आओ साईं करके बुलाया था। यह बस स्टैंड के पास ही है। खंडोबा भगवान को महाराष्ट्र का ग्राम देवता माना जाता है। आई होप यू एंजॉय द ब्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।